हेलो दोस्तों, पीस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं और यह क्लास पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, एलडीसी और राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इससे पहले मैंने आपको बीएसटीसी की क्लासेस करवाई थी, उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे अपनी क्लास से। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। बाड़मेर सांचौर क्षेत्र प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम उत्पाद हेतु, खनिज पदार्थों हेतु, बायोगैस हेतु या जिप्सम हेतु? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पेट्रोलियम उत्पाद हेतु। बाड़मेर सांचौर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम उत्पाद हेतु। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। पेट्रोलियम उत्पाद में बाड़मेर सांचौर क्षेत्र का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। उसके अलावा इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कुओं के नाम भी पूछे जाते हैं, जैसे मंगला, भाग्यम, सरस्वती, ऐश्वर्या। ये सभी कुएं कहाँ के, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बाड़मेर सांचौर क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। उसके अलावा पेट्रोलियम उत्पाद के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया। पेट्रोलियम उत्पाद के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। जैसलमेर बेसिन हो गया, एक हो गया अपने बाड़मेर सांचौर बेसिन, एक हो गया बीकानेर नागौर बेसिन और एक हो गया विंध्य बेसिन। विंध्य बेसिन में जो झालावाड़ कोटा वाला इलाका है, हाड़ौती क्षेत्र वाला, विंध्य कगार वाला इलाका है, उस बेसिन को शामिल किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं और स्टार लगा लेने, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नमदे का उत्पादन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, नमदे का उत्पादन कहाँ होता है? सही आंसर बताइए। टोंक में, बूंदी में, नागौर में या जैसलमेर में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? टोंक में। नमदे का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए, टोंक में होता है, टोंक में होता है इसका। और नमदे बनाए किससे जाते हैं? नमदे बनाए किससे जाते हैं ये आपको ध्यान में होना चाहिए। नमदे भेड़ की कच्ची ऊन से, भेड़ की कच्ची ऊन से क्या बनाए जाते हैं? आपको ध्यान में होना चाहिए। तो भेड़ की कच्ची ऊन से नमदे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डाबी हत्याकांड कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। डाबी किसान आंदोलन और डाबी हत्याकांड एक ही है। इसे बूंदी किसान आंदोलन भी कहा जाता है, इसे बूंदी किसान आंदोलन भी कहा जाता है। ये कब हुआ था? डाबी किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन कब हुआ था? और ये हत्याकांड भी कब हुआ था? 1925, 1928, 1923 या 1926? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1926 में। बूंदी किसान आंदोलन या फिर डाबी किसान आंदोलन कब हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है 1926 में। और कब तक चला था? तो आपको ध्यान में होना चाहिए 1943 तक। 1926 से लेकर के ये 1943 तक चला था। इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेतृत्वकर्ता कौन थे और मुख्य इसमें क्या मतलब कौन शहीद हुआ वगैरह ये पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। इसमें शहीद कौन हुए थे? इसमें शहीद हुए थे नानक भील, नानक भील और देवीलाल गुज्जर। देवीलाल देवीलाल गुज्जर इसमें शहीद हुए थे। इस हत्याकांड में शहीद कौन हुए थे? नानक भील और देवीलाल गुज्जर। नानक भील के बारे में भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा। कहा जाता है कि झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। कौन हुए थे? तो आपको ध्यान में होना चाहिए नानक भील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। संपूर्णानंद शास्त्री, कल्याण सिंह है, गुरुमुख निहाल सिंह है या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था 1 नवंबर 1956 को, एकीकरण का पूरा था 1 नवंबर 1956 को, तब राज्यपाल के पद का गठन किया गया था। और उस समय प्रथम राज्यपाल कौन थे राजस्थान के? तो आपको ध्यान में होना चाहिए गुरुमुख निहाल सिंह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं केवल पुरुष, केवल महिलाएं, महिला व पुरुष दोनों या केवल बच्चे? तो इसका सही आंसर होगा केवल पुरुष। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कौन से पुरुष इसमें भाग लेते हैं। तो इसमें आपको ध्यान में होना चाहिए, इसमें भील पुरुष, इसमें केवल भील पुरुषों के द्वारा यह किया जाने वाला नृत्य है मुख्य रूप से। और ये भील पुरुष के द्वारा किया जाता है ये नृत्य, भील जनजाति के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा किए जाने में, जिसमें भी पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। और पुरुष इसमें क्या करते हैं? गोल घेरे में इकट्ठा हो जाते हैं। गोल घेरे में खड़े होकर के डंडों को आपस में भिड़ाते हुए नृत्य करते हैं, डंडों को आपस में टकराते हुए नृत्य करते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? गैर नृत्य कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? गैर नृत्य। ये मुख्य रूप से गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपको जगह याद होनी चाहिए। गैर नृत्य बाड़मेर का प्रसिद्ध है। गैर नृत्य बाड़मेर का प्रसिद्ध है।
और सेकंड नंबर पे आपको पता होना चाहिए मेवाड़ का प्रसिद्ध है। सेकंड नंबर पे मेवाड़ का और फर्स्ट नंबर पे गैर नृत्य मुख्य रूप से कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गैर नृत्य बाड़मेर का प्रसिद्ध है और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, और वो भी भील पुरुषों के द्वारा, भील जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है गैर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तेजा जी की मृत्यु कहां हुई? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? नागौर, अजमेर, बूंदी या जोधपुर? तो इसका सही आंसर होगा अजमेर में। अजमेर में भी आपको जगह पूछा जाए तो आपको ध्यान में होना चाहिए, अजमेर में भी सुरसुरा, अजमेर में सुरसुरा, सुरसुरा अजमेर में इनकी कहाँ क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, और सांप को डसने से इनकी मृत्यु हुई थी ऐसा माना जाता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? मृत्यु अगर सुरसुरा अजमेर में हुई थी तो इनका जन्म कहाँ था? तो आपको ध्यान होना चाहिए खड़नाल, नागौर में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो आपको ध्यान होना चाहिए खड़नाल, खड़नाल नामक जगह पर, नागौर में, नागौर में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1074 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उसके अलावा पीठ पूछी जाती है कई बार, इनकी पीठ का ऊपर पूछा जाता है कि पीठ का है, तो आपको ध्यान होना चाहिए पर्वतसर, पर्वतसर नागौर में इनकी मुख्य पीठ है। ये सारी फैक्ट आपको अच्छे से। और तेजा जी जाति क्या थी? तेजा जी की जाति थी नागवंशीय जाट। कौन सी जाति थी इनकी? नागवंशीय जाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? घड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? अलवर, झालावाड़, अजमेर या भीलवाड़ा? तो इसका सही होगा अजमेर को घड़ियों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का क्वार्ट्ज उद्योग, क्वार्ट्ज उद्योग प्रसिद्ध कहाँ का है? अजमेर का प्रसिद्ध है। तो कांच उद्योग जहाँ का प्रसिद्ध होगा, क्वार्ट्ज उद्योग जहाँ का प्रसिद्ध होगा, वहीं की घड़ियां प्रसिद्ध होगी। तो घड़ियों का शहर भी किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए अजमेर को घड़ियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है बताइए? इसका सही आंसर क्या होगा? ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बूंदी में, चूरू में, दौसा में या नागौर में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चूरू में। चूरू में प्रसिद्ध काले हिरणों के लिए ताल छापर अभ्यारण्य स्थित है। उसके अलावा पहले इसको क्या कहा जाता था? इसका प्राचीन नाम क्या था ताल छापर अभ्यारण्य का? द्रोणपुर। क्या था इसका नाम? द्रोणपुर। गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली होने के कारण इसे द्रोणपुर भी कहा जाता था। वर्तमान में इसे सुजानगढ़ कहा जाता है जिसे। और यह अभ्यारण्य काले हिरण, काले मृग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पे कुर्जा पक्षी भी पाया जाता है। कौन सा पक्षी? कुर्जा पक्षी भी पाया जाता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे बारिश के मौसम में दो घास उगती है, यहाँ पे दो प्रकार की घास उगती है, मोचिया और मोथिया। यह घास भी काफी ज्यादा बार पूछी जाती है। मोचिया और मोथिया घास भी यहाँ पे पाई जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है? चूरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? रामगढ़ विषधारी, कनक सागर, सीता माता या माउंट आबू अभ्यारण्य? इसका सही आंसर क्या होगा? सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, उड़न गिलहरी कहां पे पाई जाती है? सीता माता। सर्वाधिक जैव विविधता, राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य कौन सा है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपको ध्यान में आना चाहिए सीता माता अभ्यारण्य। कहां पे पड़ता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए प्रतापगढ़ जिले में। कहां पे पड़ता है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य पड़ता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? तो आपको ध्यान होना चाहिए सीता माता अभ्यारण्य। नेक्स्ट और इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसका सही आंसर क्या होगा? जरगा पर्वत, गुरु शिखर, शेर पर्वत या अचलगढ़ पर्वत? इसका सही आंसर होगा गुरु शिखर पर्वत। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा। इसकी ऊंचाई देखिएगा 1722 या कभी कभी कहाँ 1727 भी आती है। अगर समुद्र तल से ऊंचाई पूछी जाए तो आपको 1727 करनी है। वैसे अगर सामान्य रूप से ऊंचाई पूछी जाए तो आपको 1722 करनी है मीटर में। और ये सबसे ऊंची चोटी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। और गुरु शिखर से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, यहां पर यहां पर दत्तात्रेय भगवान का मंदिर स्थित है। दत्तात्रेय भगवान का मंदिर स्थित है और इसे संतों का शिखर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गुरु शिखर को संतों का शिखर। संतों का शिखर भी किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो भी मैंने आपको बताए।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट राजस्थान की जीके के संबंधित क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं और टॉपिक वाइज भी क्लास करवाई जाएगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो उस टॉपिक को हिसाब से आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे बताए जाएंगे उसके भी। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू।